चलिए हम आते हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 13C। तो अभ्यास 13C को हल करने से पहले ना हम लोग यह दो नियम याद रखेंगे। यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर हो तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है ना। जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर वृत्त दिया गया, यदि वृत्त की परिधि पर ही ना चारों शीर्ष रहें, ठीक है, शीर्ष मतलब कोना, जो भी चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पे चारों शीर्ष इसके ना वृत्त की परिधि पर ही रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ए बिंदु तो है, ए शीर्ष तो है, डी शीर्ष भी है, सी शीर्ष भी है, लेकिन बी शीर्ष ना वृत्त के बाहर हो गया है, ठीक है। तो यह एक हम लोग का चक्रीय चतुर्भुज नहीं बनेगा, ठीक है। वहीं से हम लोग इस आकृति की बात करें तो यहाँ पर देखिए वृत्त तो है, ठीक है, वृत्त की परिधि पर ही क्या है, चतुर्भुज के चारों शीर्ष है, ए बी सी डी, चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर ही है, तो यह चक्रीय चतुर्भुज हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर जो आकृति बना है, ठीक है, यहाँ पर वृत्त है, और लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ए शीर्ष तो है, ठीक है, वृत्त की परिधि पर ही, बी शीर्ष भी है और सी शीर्ष भी, लेकिन डी शीर्ष जो है वो वृत्त की परिधि पर नहीं है, ठीक है, अंदर है, तो यह नहीं होगा, ठीक है। यही सिर्फ हम लोग का चक्रीय चतुर्भुज हम लोग किसको कहेंगे, वृत्त रहना चाहिए, वृत्त की परिधि पर ही जो भी चतुर्भुज रहे, चतुर्भुज की चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर ही हो तो हम लोग कह देंगे चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। और आगे हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि चक्रीय बिंदु क्या होता है। वृत्त हो गया, वृत्त की परिधि पर ही चारों बिंदु, मतलब जो भी बिंदु रहे वो वृत्त की परिधि पर ही होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, चक्रीय बिंदु। किसी वृत्त पर स्थित बिंदुओं को चक्रीय या एक वृत्तीय बिंदु कहते हैं। तो कोई वृत्त रहेगा, वृत्त की परिधि पर ही बिंदु रहेगा, ठीक है, तो उसे हम लोग बोल देंगे चक्रीय बिंदु बोल देंगे या एक वृत्तीय बिंदु कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास पे। अभ्यास हम लोग 13C को हल करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया गया कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ये वृत्त है, वृत्त में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुजों में चक्रीय चतुर्भुज का नाम बताइए, ठीक है। तो हम लोग हल करने वाले हैं पहले वाले प्रश्न को। तो हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे किसको, जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष यदि वृत्त की परिधि पर रहेंगे, ठीक है, तो उसे हम लोग बोल देंगे चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो देखिए एक यहाँ पर ए बी और ई डी, ठीक है, एक यह चतुर्भुज बन रहा है, और यहाँ पे ए बी सी डी एक यह चतुर्भुज बन रहा है, दो चतुर्भुज हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं ना कि जो ए बी ई डी ये चतुर्भुज है ना, जो यहाँ पे ई जो शीर्ष है यह वृत्त की परिधि पर नहीं है, ठीक है। तो यह वाला तो हम लोग का ये नहीं, चक्रीय चतुर्भुज नहीं बन पाएगा, ठीक है। चतुर्भुज तो है लेकिन चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज वही होगा जो जिसके चारों शीर्ष ना वृत्त की परिधि पर ही हो, ठीक है। तो ए देखिए ए बी और यहाँ पे सी डी, जो ए बी सी डी चतुर्भुज है ना, इसके चारों शीर्ष, चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर है, ठीक है। तो ये हम लोग का बन जाएगा चक्रीय चतुर्भुज। तो हम लोग लिख देते हैं चक्रीय, बस हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी है, ठीक है, ए बी सी है। दो ही चतुर्भुज था लेकिन ये वाला नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे जो ई बिंदु ई है ना, जो यहाँ पे ई शीर्ष है, ई वृत्त की परिधि पर नहीं था, ठीक है। तो ये पहले प्रश्न का ही हम लोग का हल है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त दिया गया है, बिंदु वो वृत्त का केंद्र है, और दिया आगे हम लोग को दिया हुआ है कि ए बी सी डी तथा यह बिंदु दिए गए हैं। इस तरह से हम लोग को कई बिंदु दिया गया है। दिए गए बिंदुओं में कौन से बिंदु चक्रीय या एक वृत्तीय हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चक्रीय बिंदु या एक वृत्तीय बिंदु हम लोग किसको कहेंगे, जो बिंदु ना वृत्त की परिधि पर रहेगा उसे हम लोग बोलते हैं चक्रीय बिंदु, या बोल देंगे एक वृत्तीय है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन यहाँ पे वृत्त की परिधि पर है। तो ए है, बी है और ई है और एफ है, ठीक है। सी और डी नहीं बन पाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे सी बिंदु वृत्त के अंदर है और डी बिंदु क्या है, बाहर है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं हल। हम लोग दूसरे वाले प्रश्न करने वाले हैं, लिख देते हैं हम बिंदु जो हैं उनको हम लोग लिख देते हैं। बिंदु ए है और बी भी है, बिंदु ए बी और सी तो नहीं है, डी भी नहीं है, ई है, ठीक है, ई एफ है, ठीक है, ए को तो हमने लिख ही दिया। तो यही कुल 4 बिंदु हैं। बिंदु ए बी ई एफ, ठीक है, हम लोग लिख देते हैं चक्रीय, इसको चक्रीय बिंदु भी बोल देंगे या हम लोग क्या बोल देंगे, ये अब एक वृत्तीय,
एक वृत्तीय बिंदु है। ठीक है, इस तरह से ये हम लोग का प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, पास चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पे ABCD चक्रीय चतुर्भुज हम लोग को दिया गया है। वृत्त की जो चतुर्भुज है इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर है। ठीक है, ABCD चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर है। तो यहाँ पर ये दिया भी हुआ है। ठीक है, कि ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ना, पहला प्रश्न कि कोण D का सम्मुख कोण बताइए। ठीक है, तो किसी चतुर्भुज में कुल 4 ही अंत कोण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोण D के सामने कौन सा कोण है, देखिए तो यही है, कोण D का सम्मुख कोण बन जाएगा कोण B। ठीक है, और दूसरा प्रश्न हमें दिया है कि कोण B का सम्मुख कोण बताइए। ठीक है, तो कोण D का B बनेगा और B के सामने कौन है, कोण D है। ठीक है, यही इस प्रश्न का हल है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हम लोग तीसरे वाले प्रश्न को, है ना, लिख देते हैं। इसमें भी हम लोग पहला हल करेंगे। तो हम लोग लिख देते हैं, कोण D का सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब होता है कि सामने कौन सा कोण है। ठीक है, तो सम्मुख कोण B है। ठीक है, कोण B है। चलिए, और सेकंड वाले प्रश्न का हल है कि कोण B के सामने कौन सा है, कोण D। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, कोण B का सम्मुख कोण D है। ठीक है, और यहाँ पर ना पहले प्रश्न का उत्तरमाला में कोण C दिया हुआ है। ठीक है, तो कोण D का सम्मुख कोण तो कोण B ही होगा। तो यहाँ पर कोण A बनाना चाहिए था। ठीक है, अब जो दिया है हमने उस हिसाब से बता दिया, कोण D का B बनेगा और कोण B का यहाँ पे D बनेगा। अब A का पूछता तो A का सामने कौन सा बनता, का सम्मुख कोण C बन जाता, और C का पूछता तो उसका A बन जाता। ठीक है, तो अब D का दिया था तो D का तो B ही होगा, अब B दिया हुआ है तो B का D ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो दिया हुआ है उसका ये हल है। ठीक है, लेकिन उत्तरमाला में यहाँ पर कोण ना, जैसे कि यहाँ पर कोण C बनाया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे A होना चाहिए था। अब प्रश्न ये दिया हुआ तो हमने प्रश्न के हिसाब से ही उत्तर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, पास चित्र में देखिए और निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथन बताइए। ठीक है, तो इस तरह से हमें कथन दे दिया गया है, 5, 6, 7 दिया हुआ है, 7 कुल कथन है। तो इसमें हम लोग को बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। ठीक है, तो पहला कथन हम लोग को दिया है ना कि बिंदु ABCD चक्रीय बिंदु है। ठीक है, अब ये चक्रीय बिंदु है तो क्या होना चाहिए, सब वृत्त की परिधि पर ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए, बिंदु A भी परिधि पर है। ठीक है, B भी है और यहाँ पे C भी है और D भी है। ठीक है, चक्रीय बिंदु है तो ये पहला कथन सत्य हो गया। ठीक है, तो हम लोग हल चौथे वाले प्रश्न करने वाले हैं, चौथा में भी पहला। ठीक है, तो चलिए, पहला कथन हम लोग का क्या बना, यह सत्य है, सब वृत्त की परिधि पर है, सब चक्रीय बिंदु हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हमें जो दिया हुआ है सेकंड वाला प्रश्न, देखिए तो सेकंड प्रश्न हमें दिया था ना कि ABCD तथा E चक्रीय बिंदु नहीं है। ठीक है, तो देखिए ABCD यहाँ तक तो 4 बिंदु तो हैं, चक्रीय बिंदु हैं, लेकिन E जो है हम लोग का ना, यह वृत्त के अंदर दे दिया है। देखिए यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न कि यहाँ पर चक्रीय बिंदु नहीं है, तो जाहिर सी बात है नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग को प्रश्न दिया हुआ है कि चक्रीय बिंदु नहीं है। ठीक है, तो यह सही कथन लिखा हुआ है ना, यहाँ ई के वजह से क्या हो जाएगा, चक्रीय बिंदु नहीं है, बाकी 4 तो हैं लेकिन इसी की वजह से यहाँ नहीं है, तो एक सही बात लिखा हुआ है, सत्य है। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड हमें दिया हुआ है कि ABCD E तथा F चक्रीय बिंदु नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सही हो जाएगा। क्यों सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बिंदु E को भी दे दिया है तो यहाँ पे इसी की वजह से गलत हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी इसी की वजह से गलत हुआ कि नहीं है। ठीक है, नहीं तो हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर भी बोल रहा है कि यहाँ पर बिंदु E के ही वजह से क्या हो जाएगा, चक्रीय बिंदु नहीं होगा सब। तो यहाँ पर ये भी कथन हम लोग का दिया हुआ है कि नहीं है, तो यहाँ पर सही है, यहाँ पे दिया हुआ है सत्य है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग चौथा वाले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, कोण ABC का सम्मुख कोण D है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ABC मतलब कोण B की ही बात कर रहा है, B पर जो कोण बन रहा है A, और फिर यहाँ से हम लोग गए B और यहाँ पे C, तो यहाँ पर कौन सा कोण बना, यही वाला कोण की बात कर रहा है। ठीक है, ABC यही कोण है का सम्मुख कोण D है। ठीक है, सामने वाला कोण D है, तो यहाँ पे ये भी बात हम लोग का सही लिखा हुआ है, इसके कोण B के सामने कौन सा है, कोण D, तो ये भी कथन क्या है, सत्य ही है। ठीक है, चलिए अगले कथन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ चतुर्भुज BCDA एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं BCDA, तो ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जबकि है, चतुर्भुज के चारों शीर्ष क्या है, वृत्त की परिधि पर ही है, तो यहाँ पे नहीं है दिया हुआ है, तो ये कथन क्या है, असत्य कथन दिया हुआ है। ठीक है, होना चाहिए, इसको असत्य लिखना है हमें, असत्य हो गया। ठीक है,
आ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पर दोनों बात एक ही है, AB चतुर्भुज दोनों एक ही लिखा गया है, बस नामकरण में अंतर कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चतुर्भुज तो एक ही है, तो यहाँ ABCD चतुर्भुज के चारों शीर्ष क्या है, वृत्त की परिधि पर ही है। तो ये कथन दिया कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये सही बात दिया हुआ है, तो इसको हम लिखना पड़ेगा सत्य। सत्य लिख देते हैं। चलिए आखिरी प्रश्न में दिया हुआ कि कोण B का सम्मुख कोण C है। ठीक है, तो देखिए कोण B का सम्मुख कोण ना, B के सामने कोण D पड़ रहा है। ठीक है, C नहीं है, A का होगा C, लेकिन B का होगा D होना चाहिए। ठीक है, कोण B का सम्मुख कोण C दिया हुआ है, तो यह असत्य कथन दिया हुआ है। ठीक है, ये कथन गलत है, तो हम लोग लिख देते हैं असत्य, असत्य रहेगा। ठीक है, चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का 13C समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।